मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही डरा हुआ एक घर में जाता है और वो घर होता है रोज फैमिली का। दरअसल डॉक्टर को यहाँ पुलिस वालों ने बुलाया था एक लड़की एमिली रोज की डेड बॉडी को एग्जामिन करने के लिए। डॉक्टर एमिली की बॉडी को चेक करते हैं और बोलते हैं उसकी डेथ नेचुरल तरीके से नहीं हुई है और एमिली की डेथ की कारण है एक्सोर्सिज्म। दरअसल एक्सोर्सिज्म सही तरीके से नहीं हुई, इसी कारण से उसकी मौत हुई है और इस एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म किया था फादर रिचर्ड मोर ने और रिचर्ड मोर वहाँ ही उपस्थित थे। डॉक्टर के बताए अनुसार पुलिस वाले फादर को दोषी पाते हैं, इसी कारण से वो तुरंत ही मौजूदा फादर को अरेस्ट करते हैं। अब सारे मीडिया में ये खबर फैल जाती है चर्च और पादरी की गलत एक्सोर्सिज्म की वजह से ही एमिली रोज की डेथ हुई है। जब एमिली रोज को दवा की जरूरत थी, फादर रिचर्ड मोर ने उसकी दवाई बंद कर दी और उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया। इसी कारण से मासूम 19 साल की लड़की एमिली रोज की डेथ हुई। अब ये केस चर्चा का विषय बन गया था और फादर की तरफ से केस लड़ने वाले थे एरन बूनर और इनके विपरीत लड़ने वाले थे लॉयर ईथन थॉमस। यहाँ आयरिन नास्तिक थे और वो कोई भी प्रीस्ट की या चर्च की केस लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ये ऑफर होती है अगर तुम इस केस को लड़ोगी तो तुम्हें सीनियर बना दिया जाएगा। इसी कारण से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में आयरिन फादर से मिलने जाती है और कहती है फादर आप आपके गुनाह को कबूल कर लीजिए, इससे आपकी सजा कम से कम हो जाएगी। यहाँ फादर कहते हैं मुझे सजा से कोई भी परवाह नहीं, मैं एमिली रोज की सच को सामने लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दरअसल पता चले एमिली रोज के साथ उस रात हुआ क्या था। इसके बाद आयरिन एमिली की मदर के पास जाती है तो उसकी मदर कहती है मेरी बच्ची बहुत ही शांत और भावुक लड़की थी और वो पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी थी, इसी कारण से उसे स्कॉलरशिप मिलती है और वो पढ़ने शहर चली जाती है और हॉस्टल से ही उसमें बदलाव देखे गए थे। अगले सीन में हम दोनों लॉयर को कोर्ट में देखते हैं जो केस को लड़ रहे थे। वहाँ एक लेडी गवाह दे रही थी जो बचपन से ही एमिली की डॉक्टर हुआ करती थी। डॉक्टर बताती है एमिली बचपन से ही बहुत ही बीमार रहती थी और वो कमजोर थी और जिस रात पहली बार उसने शैतानी शक्ति को अनुभव किया था उस रात उसने मुझे कॉल किया था। अब हमें उस रात की सीन को दिखाई जाती है जहाँ रात के 3 बज रहे थे, मतलब शैतानी टाइम। तब एमिली को बाहर कुछ जलने की बू आती है, वो बाहर जाके देखती है लेकिन कुछ भी नहीं जल रही थी। एमिली वहाँ कुछ अजीब सी महसूस करती है, आतंक जैसी, इसी कारण से वो अपने रूम में आके सो जाती है। तभी वो देखती है टेबल में रखा हुआ पेन स्टैंड अपने आप गिर जाता है और तभी कोई उसकी चादर भी खींच लेता है और तभी वो शैतानी शक्ति एमिली पे अटैक करती है और एमिली के साथ बुरे काम करने की कोशिश करती है। लेकिन एमिली उस शैतान से फाइट करती है और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी बॉडी अकड़ सी जाती है, वो जैसे भी कर खुद को बचा लेती है और इस बात को उसने डॉक्टर को बताई। या ईथन एक डॉक्टर को पेश करते हैं। डॉक्टर बताते हैं एमिली की मौत इस कारण से नहीं हुई कि उसके ऊपर शैतान हावी था, उसकी मौत इस कारण से हुई कि फादर मोर ने उसकी दवाई बंद की। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उसे अजीब सारी चीजें दिखाई देती थी, उसे हेलुसिनेशन हो रही थी, वो खुद ही बहुत सारी चीजों को कल्पना कर लेती थी। कोर्ट खत्म होने के बाद आयरिन फादर से मिलने जाती है तो फादर कहते हैं आयरिन तुम्हें सावधान रहना होगा, कान तुम्हें शैतानी केस को लड़ रही हो सकता है शैतान तुम पे भी हावी हो। अगले सीन में दिखाया जाता है एरिन एमिली के एक दोस्त जेसन से मिलती है। जेसन बताता है हाँ ये बात सच है, एमिली को तरह तरह की चीजें दिखाई देती थी। एक दिन ऐसा ही होता है, एमिली को तरह तरह की चीजें नजर आती है, उसे लोगों में डीमन नजर आ रहे थे। वो भागते हुए चर्च की तरफ जा रही थी बारिश में। मैंने उसे देखा और मैं उसका पीछा किया। वो भागते हुए चर्च के अंदर चली जाती है। मैंने देखा उसकी बॉडी अजीब तरीके से पीछे की तरफ बैंड हो रही थी, फिर वो गिर जाती है और रोने लगती है और चीखने लगती है। वो मुझसे कहती है जेसन मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना, इसी कारण से मैंने कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। अब अगले सीन में रात के 3 बजे आयरिन के साथ भी कुछ शैतानी चीजें होती है। 3 बजे उसकी घड़ियां रुक जाती है, उसे भी एमिली की तरह जलने की बू आती है। वो देखती है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आती। वही फादर की तरफ भी कुछ शैतानी चीजें होती है और फादर शैतान को महसूस भी करते हैं। इसी कारण से वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं और शैतान वहाँ से चला जाता है। आयरिन इस सब से डिस्टर्ब हो जाती है और रात के हादसे के कारण से वो सुबह कोर्ट भी लेट से पहुँचती है। यहाँ फादर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था सावधान रहने के लिए, अब से तुम्हें ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि शैतानी शक्ति अब तुम पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन ईथन एक और डॉक्टर को कटघरे में लाता है। वो भी सेम बातें कहते हैं। एमिली की मौत फादर की लापरवाही के कारण से हुई है, कारण उन्होंने उसकी दवाई बंद करवाई और उसे मिर्गी थी। लेकिन मिर्गी इतनी बड़ी रोग नहीं है जिससे लोग मरे, ये सब कुछ फादर की ही गलती है। उसने जब से दवाई लेना बंद करी तब से उसकी हालत कमजोर पड़ने लगी, उसे हेलुसिनेशन होने लगी, उसे चीजें नजर आने लगी और धीरे धीरे
उसकी हालत इतनी खराब हुई कि मौत से ही उसकी अंत हुई। यहाँ आयरीन बात को काटते हुए कहती है, आप सरासर गलत कह रहे हैं। फादर का इंटेंशन उसे मारना बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस उसकी जान बचाना चाहते थे शैतान से। अगले सीन में एमिली का दोस्त गवाही देता है, उसे दरअसल कोई भी दिमागी मसला था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वो तो दवाई ले ही रही थी, ठीक होना चाहिए था, लेकिन वो तो ठीक नहीं हुई। एक रात जब हम सो रहे थे, अचानक से मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ एमिली जमीन में लेटी हुई थी। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और वो अजीब तरीके से शैतानी आवाज निकाल रही थी। ये सुन के ही समझ आ रहा था वो किसी शैतान के वश में थी। इसके बाद मैंने उसके फादर को कॉल किया और फादर ने कहा उसे घर ले आने के लिए। इसके बाद हम दोनों ने मिलके उसे पेट में लेटा दिया। अब यहाँ एमिली के फादर को कटघरे में बुलाया जाता है। अब एमिली के फादर बताते हैं, इसके बाद से एमिली कभी भी हॉस्टल में नहीं गई, वो घर में रहती थी और बीमार रहती थी। एक दिन मैंने अपनी छोटी बेटी को उसे देखने भेजा तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। एमिली घर में कॉकरोच को मार के खा रही थी और जैसे ही वो अपने बहन को देखती है, एमिली पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो दीवार में नाखून मारने लगती है और अजीब तरीके से शैतानी आवाज में चीखने लगती है। यह फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमिली अजीब तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में बातें करने लगती है। अगले दिन आयरीन एक प्रोफेसर को बुलाती है जो सुपरनैचुरल चीजों पे रिसर्च किया करती थी। यहाँ ये लेडी बताती है एमिली को कोई भी मिर्गी या दिमागी प्रॉब्लम नहीं थी, वो सचमुच में शैतान के वश में थी और एक्सोर्सिज्म उसके लिए सही इलाज था। अगले सीन में आयरीन का असिस्टेंट उसे आके बताता है, जब फादर मोर ने फर्स्ट एक्सोर्सिज्म किया था तब वहाँ फादर का दोस्त भी मौजूद था जो एक डॉक्टर था और वो हमसे बातें करना चाहता है। ये सुनकर आयरीन खुश हो जाती है। इसके बाद वो फादर के पास जाती है और कहती है, फादर क्यों, आपने क्यों छुपाया? जब हम आपकी केस लड़ ही रहे हैं तो आप हमसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाए? यहाँ फादर कहते हैं, मेरा दोस्त डॉक्टर नहीं चाहता था कभी भी ये सच्चाई बाहर आए, वो हमारे साथ था, इसी कारण से मैंने नहीं बताया। अगले सीन में आयरीन डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर कहते हैं फादर के साथ जो हो रहा है फादर इसके हकदार नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो पहले दिन से ही एमिली को बचाना चाहते थे, उसकी ही फेवर में थे। इसके बाद वो उसे एक टेप देते हैं और कहते हैं इस टेप में पहले दिन का एक्सोर्सिज्म का रिकॉर्डिंग है और फादर ने जो कुछ भी किया एमिली के भलाई के लिए ही किया। अब डॉक्टर उसे टेप को दे देता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब आयरीन सो रही थी। रात के 3 बजे हुए थे, घड़ियां सारे बंद हो जाते हैं। तभी अचानक से वो रिकॉर्डर ऑन हो जाता है जिससे शैतानी आवाजें आ रही थी। ये सुन के आयरीन थोड़ा सा डर जाती है और टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है और अब कहीं न कहीं उसे ये एहसास हो जाती है इस केस में जरूर कोई शैतानी शक्ति जुड़ी हुई है। इसी कारण से अब वो पूरे तरीके से फादर के पक्ष में हो जाती है। इसी कारण से जिस चीज की उसे सख्त ना थी वो वही चीज को करती है और फादर को कटघरे में लाती है। या फादर कहते हैं मेरे साथ भी ये शैतानी चीजें हुआ करती थी। रात के 3 बजे घड़ियां बंद हो जाती थी और अजीब सी शैतानी परछाई मुझे दिखाई देती थी। वो शैतानी आत्माएं मुझे डराने की हर मुमकिन कोशिश करते थे, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं हटा, मैं उनसे नहीं डरा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद आयरीन उस टेप रिकॉर्डर को जज के सामने रखती है और प्ले भी कर देती है। टेप को प्ले करते हैं स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं फादर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ डॉक्टर भी मौजूद थे। यह एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होते ही एमिली अपने आप से बाहर चली जाती है और शैतानी कारनामा करना शुरू करती है। वो अजीब तरीके से सबको मार रही थी, अजीब अजीब शैतानी आवाजें निकाल रही थी। जब उसे पूछा जाता है तुम्हारे अंदर कितने शैतान हैं, वो 1 2 3 4 5 6 करके रुक जाती थी। एक्सोर्सिज्म के वक्त एमिली सबको मार के अपने हाथ को खोल के खिड़की से बाहर छलांग लगा देती है और घोड़े के अस्तबल में चली जाती है और फादर और सभी लोग एमिली का पीछा करते हुए घोड़े के अस्तबल में चले जाते हैं जहाँ एमिली बहुत ही चीख रही थी। यह फादर दोबारा से एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं और यहाँ शैतान उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। जैसे ही फादर एमिली के बॉडी के ऊपर क्रॉस रखते हैं वो तड़पने लगती है और चीखने लगती है और जैसे ही फादर एमिली से शैतानों के नाम पूछते तो शैतान 1 2 3 4 5 6 कह के रुक जाती। जब फादर पवित्र मंत्र और होली वाटर उसकी तरफ छिड़कते हैं तो शैतान काबू से बाहर हो जाता है और अपने नाम बताना स्टार्ट करता है। एमिली बताती है उसके अंदर 6 शैतान है जो कि अलग अलग धर्म के थे, जो अरेबिक, लैटिन, ग्रीक जैसी थी। इवन हिटलर की आत्मा भी उस पे हावी थी। लेकिन आखिर में एमिली जिसका नाम लेती है ये सुन के सबकी रूह कांप जाती है। वो कहती है उसके अंदर शैतान का गुरु लूसीफर का बास है। इसके बाद ईथन इनकी बात को काटते हुए कहता है फादर आपकी सारी बात बेतुकी है, क्या आप नहीं जानते हर इंसान की 2 वोकल वॉइस होती है। पहला जो हम आमतौर पे बात करते हैं ये एक वॉइस और एक है जो प्रैक्टिस करने से बाहर आ जाती है। और आपने जो बताया एमिली ने बहुत सारे लैंग्वेज बोले, क्या आप नहीं जानते हैं एमिली बहुत सारे लैंग्वेज सीख रही थी अपने कॉलेज में। यहाँ फादर मोर के दोस्त डॉक्टर आने वाले थे गवाही देने, लेकिन
वो नहीं आते। इसी कारण से आयरीन को जज की बातें सुननी पड़ती है। इसके बाद आयरीन कोर्ट से निकलती है और डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर यहाँ बताते हैं, मैं कोर्ट में नहीं आया, इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे तरह तरह की शैतानी चीजें दिखाई दे रही है जो मुझे हद से ज्यादा डरा रही है। यहाँ वो आयरीन के पीछे देखते हैं और उनका रिएक्शन देख के ऐसा लगता है उन्होंने आयरीन के पीछे कोई शैतानी साए को देख लिया है। इसी तरह से वो डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक कार से उनकी टक्कर हो जाती है और वही उनकी मौत हो जाती है। यहाँ आयरीन हद से ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अब ये पता लग गया था वो इस केस से हारने वाले थे और फादर को जेल होना निश्चित था। आयरीन के हेड दिखाते हैं, अखबार में फादर को लेके बुरी बुरी बातें लिखी हुई है। फादर को डेविल फादर भी बोला जा रहा था। यहाँ आयरीन के हेड उसे थ्रेट करते हुए कहते हैं, तुमसे कहा गया था फादर को कटघरे में ना ले जाने के लिए, उसके स्टेटमेंट ना सुनाने के लिए, लेकिन तुमने यही किया। अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद आयरीन फादर के पास जाती है और कहती है, फादर सब कुछ खत्म हो गया, हम केस हारने वाले हैं। यहाँ फादर कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे फिर से बोलने दो, मुझे कटघरे में लाओ, कुछ सच है जिसे मैं सामने लाना चाहता हूँ। यहाँ आयरीन कहती है, माफ करना फादर, ये नहीं होगा, इससे मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। फादर कहते हैं, सच का रास्ता चुनो, ईश्वर का रास्ता चुनो। ये एक लेटर है जो एमिली मरने से पहले लिख के गई थी और इस लेटर को उसने मुझे दिया था और मैं चाहता हूँ कोर्ट के सामने ये लेटर सामने आए। अगले दिन आयरीन कुछ परवाह ना करते हुए सच का साथ देती है और फादर को बोलने का मौका दिलवाती है और फादर भरी कोर्ट के सामने उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ खत के अनुसार एमिली बताती है, जब पहला एक्सोर्सिज्म हुआ वो हद से ज्यादा थक गई थी और वो सोने चली जाती है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उसकी आंख खुलती है और उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एमिली बाहर जाती है और वहाँ घड़ा कोहरा था। तभी अचानक से एमिली की बॉडी से उसकी आत्मा अलग हो जाती है। एमिली की आत्मा एमिली के शरीर को देखती है जो हद से ज्यादा तड़प रही थी और उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। तभी एमिली को मदर मैरी की आवाज आती है जो कहती है, एमिली मैं तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं हूँ। यहाँ एमिली मदर मैरी से पूछती है, क्यों मदर, मुझे क्यों इतना दर्द झेलना पड़ा, क्या थी मेरी गलती, क्या था मेरा दोस्त? मदर मैरी कहती है, मुझे अफसोस है डियर, तुम्हें इन सब हालातों से गुजरना पड़ा, वो शैतान वहीं रहेंगे जहाँ वो अब है। फिर मदर मैरी ने कहा, तुम चाहो तो तुम्हारे शरीर को छोड़ के मेरे साथ स्वर्ग आ सकती हो, इससे तुम्हारी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, या फिर और पीड़ा भुगतो। इससे कितने ही लोगों को एहसास होगा शैतान जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, शैतान असलियत में होते हैं, फैसला तुम्हें करना है एमिली। लेकिन यहाँ एमिली कहती है, मुझे यहाँ ही रहना है, मुझे पीड़ा सहना है, मुझे दिखाना है शैतान भगवान जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है, उनका अस्तित्व है। मदर मैरी एमिली की आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश कर देती है और वो फिर से वही पीड़ा वही दर्द सहने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी मौत हो जाती है, वो दम तोड़ देती है, ये पीड़ा से सहन नहीं होती। फादर यहाँ बताते हैं, एमिली ने खुद की जान इसलिए दी, उसने यहाँ रहने का फैसला इसी कारण से किया क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहती थी। हो सकता है रात बहुत ही घनी हो, लेकिन सुबह का आना निश्चित है। इसका मतलब बुराई कितनी भी प्रखर हो, कितनी भी बड़ा हो, लेकिन उसका अंत सच से होता है और सच ही बुराई का विनाशक है। यहाँ इथेन को अब भी फादर पे शक था और वो फादर के खिलाफ ही बोल रहे थे। वो कहते हैं, एमिली ने अपने हाथ को तार से चोट पहुंचाई और मदर मेरी को उसने देखा, यह सब बेतुकी बातें हैं और भरे कोर्ट के सामने ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे फादर एक मर्डरर है, उसने ही एमिली की जान ली है। यहाँ आयरीन कहती है, मैं तो नहीं जानती भगवान या शैतान होते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ और मैं यहाँ ये भी नहीं जानती फादर ने एमिली की जान ली है कि नहीं, उनकी एक्सोर्सिज्म में कोई भी गलती हुई या नहीं। लेकिन आप सब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फादर ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हद से ज्यादा कोशिश की एमिली को बचाने की, अपना सारा कुछ एमिली पे कुर्बान कर दिया। अब सारा कुछ सुनते हुए, सारा कुछ जानते हुए, सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जज ये फैसला सुनाती है, फादर गिल्टी है, उनकी एक्सोर्सिज्म की लापरवाही से ही एमिली की मौत हुई है, इसी कारण से फादर को 10 साल की जेल होगी। तभी सारे जुड़ी ये डिसीजन देते हैं, फादर ने एमिली की जान नहीं ली है, न ही एक्सोर्सिज्म के कारण से उसकी मौत हुई। दरअसल सच तो यह है, बस फादर ने एमिली की जान बचाने की कोशिश की थी और ये कोशिश नाकाम हुई। कभी कभी ऐसा होता है, हम भलाई के रास्ते पर चलते हुए हमारे साथ कुछ अनचाहा बुरा हो जाता है, ऐसा ही फादर के साथ हुआ। इसी कारण से फादर की सजा को खारिज किया जाता है और जितनी सजा फादर ने भुगती यही उनकी सजा है,
ये कह के उन्हें बेइज्जत बरी किया जाता है और यहाँ प्रूव हो जाता है फादर ने एमिली की जान नहीं ली थी। अगले सीन में आयरीन के सीनियर आयरीन के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे उस दिन तुमसे ऐसी बात करना उचित नहीं हुआ था, मैं तुम्हें सीनियर पोस्ट देने के लिए राजी हूँ। लेकिन यहाँ आयरीन उस पोस्ट को लेने से साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है दरअसल ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है और आयरीन ने जितने सबूत इकट्ठा किए थे उन सब के आधार पे ही ये मूवी बन पाई है। और दरअसल जिस लड़की के ऊपर सच में ये शैतान हावी हुए थे उस लड़की का नाम है एनालिस मिशेल। और सच में ही 19 साल की उम्र में ही एनालिस मिशेल ने इतनी सारी चीजें अपने ऊपर झेली, उसकी ऐसी दर्दनाक मौत हुई। ये सब देख के और सुन के ही दिल भारी हो जाता है। अगले सीन में आयरीन और फादर मोर को दिखाया जाता है जो एमिली के कब्र के सामने थे और उसकी आत्मा के शांति के लिए प्रे कर रहे थे और यही पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है।